पाकिस्तानियों को एक महकूम कौम बना दिया गया है। जो साइफर के वाक़यात सामने आए हैं उसके बाद कोई शुबा नहीं रहा। इमरान खान साहब की रिहाई में हम तमाम पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी है और इस जद्दोजहद में हम सब मुत्तहद हैं। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान के गिर्द खुलूस का एक हिसार हैं और हम सब ने मिलकर मुत्तहद होकर, पूरी पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहद होकर ये जद्दोजहद करनी है और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर है। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था, अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने जो ख्वाब देखे, जो जद्दोजहद की, वो इसलिए नहीं थी कि हम बैनुल अक़वामी साजिशों के तहत आकर एक महकूम कौम बन जाएं। वो इसलिए नहीं थी कि हम पर गोलियां चलें अपने मुल्क पर। वो इसलिए नहीं थी कि इस मुल्क की धरती जो है इस पर हम चल ना सकें, अपनी आवाज़ ना बुलंद कर सकें। तो हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक बार फिर आज़ाद कराएंगे, पाकिस्तानी कौम को आज़ाद कराएंगे और हम सब मुत्तहद हैं। बहुत थैंक यू। 9 मई को आवाम जो है इमरान खान की रिहाई के लिए निकले। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया इमरान खान की रिहाई के लिए। 26 नवंबर को लोगों ने गोलियां खाई इमरान खान की रिहाई के लिए। आज आप रिहाई की बजाय सिर्फ इलाज पे आए हैं। रिहाई होगी तो इलाज भी हो जाएगा, आप सिर्फ रिहाई तक महदूद क्यों हो गए? मैं जवाब दे दूँ। इमरान, ये लॉयर्स हैं, इंशाल्लाह यही हमने अपील किया है कि सारे बार एसोसिएशंस जब तक इस जज को कहेंगे नहीं कि उनकी बेल सुने, मेरिट के ऊपर इंसाफ देगा, तब इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इसलिए आज हमने लॉयर्स को कहा है कि इंसाफ के लिए तो खड़े हो जाए ना, पाकिस्तानियों के, इमरान खान समेत सारे पाकिस्तानियों के इंसाफ के लिए लॉयर्स को, एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हज़ारों हैं, वो खड़े हों। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूँ। आपने साइफर की बात की कि साइफर आया और फिर इमरान खान साहब तब से लेकर अब तक जेल में है, तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान साहब को अमेरिका की खुशनुदी के लिए यही सजा दी जा रही है? क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि मतलब लोग जो हैं अमेरिका की खुशनुदी के लिए इमरान साहब को जेल में रखें। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका की खुशनुदी के लिए इमरान खान साहब को सजा दे रहा है? देखिए, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप मुझे बता दें कि क्या डर से करते हैं, क्या, मुझे क्या पता किस लिए कर रहे हैं। जो लोग वहाँ को देखते हैं और अपने लोगों को नहीं देखते, उसका यही तो इमरान खान कह रहा है, गुलामी से निकलो, हर किस्म की गुलामी से निकलो। आप पाकिस्तानियों को रोज़ वो जेल में बैठ के यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप जद्दोजहद नहीं करोगे, अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होगे, आपके बच्चे भी इनके गुलाम होंगे, आप मुस्तकबिल में भी होंगे। इसलिए यही वो कह रहे हैं। रीमा साहिबा ने आज जिक्र किया कि राब्ता हुकूमत की तरफ से था, तो कुछ इत्तलात आ रही हैं, आपको तो उसकी तस्दीक या तरदीद आप कर दें कि आपकी और बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी से जो कोई मुलाकात हुई है, किस कोई पेशरफ हुई है? यार देखें, सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है इस हुकूमत ने ख़राब की हुई है। जो ये जाली हुकूमत है यहाँ पर मुसल्लत की गई है, इनकी गफलत की वजह से इमरान खान साहब का ये हाल है। इमरान खान साहब का इलाज इस गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत ने रोका हुआ है। इमरान खान साहब के लिए पूरी कौम में तशवीश पाई जा रही है और इस हुकूमत से ही बैरिस्टर गौहर साहब ने बात करनी है, किसी और से बात नहीं करनी। और ये इख्तियार जो है चेयरमैन साहब का होना चाहिए कि वो किससे रब्ता करे या ना करे। और इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से हमारा कंसर्न है, तो उस हवाले से जहाँ से हमें रिलीफ मिलेगी वो बात होगी उसमें। ये सवाल ले लीजिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अलायंस पार्टीज ने बतौर मजमूई ये फैसला कर लिया है क्या मुफाहमत के तमाम रास्ते बंद हैं, अब सिर्फ और सिर्फ मुज़ामत होगी? देखें, मफाहमत जो है, जो इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है अलामा साहब और अचकज़ई साहब को कि वो जो है मुज़ाकरात करें, जो साहिब इख्तियार है, मतलब जिनके पास भी इख्तियार है,
तो वो करे, वो भी साथ चलती रहेगी और मुजाहमत भी साथ चलती रहेगी प्रेशर तो इंशाअल्लाह बनना ताला। चाहिए ना। अच्छा इल्मा खान साहब ये बताइएगा, आपने मुतालबा किया है बार काउंसिल से कि इंसाफ की फराहमी के लिए अपने निकले, आवाज बुलंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी वकीलों की जमात है जिसमें वकील बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चेयरमैन वकील हैं, सेक्रेटरी जनरल वकील हैं, और ये इलेक्शन भी इन्होंने लाहौर का कंटेस्ट करवाया था, उसमें काफी बड़ी इन्होंने तादाद में वोट भी लेके दिए थे अपने जो अरकान थे उनको। तो आप इसकी जिम्मेदारी किसको दे रही है कि बार काउंसिल के साथ राब्ते में है? कौन राब्ता करेगा पीटीआई? मैं जिम्मेदारी किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं अपील कर रही हूँ, मैं सारे वकला को अपील कर रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बार एसोसिएशन है, आप पाकिस्तान के लोगों के, आपने लॉयर बनना है, आपको लोग चुनेंगे आगे कि हमारा लिए मतलब लॉयर, मतलब आपको चुनेंगे और फीस बढ़ेंगे, और फिर किन जजेस के सामने जाएंगे? लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। आप एतमाद बेहाल करने के लिए बात करने हैं, आप एतमाद बहाल करना है लोगों का इंसाफ के निज़ाम में। तो आप पहले ये जो तमाशा लगा हुआ है तरमीमों के बाद, आप उसके खिलाफ तो बोले ना। आप बोलें कि ये गैर आईनी चीज़ें हो रही हैं, ये जो जजेस को इधर उधर फेंक रहे हैं, जिन जजेस ने आवाज़ उठाई थी आपने उठा के उनको और कोर्ट्स में फेंक दिया, लेकिन वो हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। ये आपके लिए आगे तारीख में ये हीरोज़ होंगे, और जो बाकी ये मुजरिम हो गए, लेकिन तारीख इनको नहीं भूलेगी कि ये ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की डाउनफॉल जो जा रही है इस वक्त। निज़ाम इंसाफ का मिलता रहता, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तानियों को एक महकूम कौम बना दिया गया है। जो साइफर के वाक़यात सामने आए हैं उसके बाद कोई शुबा नहीं रहा। इमरान खान साहब की रिहाई में हम तमाम पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी है, और इस जद्दोजहद में हम सब मुत्तहद हैं। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान के गिर्द खुलूस का एक हिसार हैं, और हम सब ने मिलकर मुत्तहद होकर, पूरी पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहद होकर ये जद्दोजहद करनी है, और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर है। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था, अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने जो ख्वाब देखे, जो जद्दोजहद की, वो इसलिए नहीं थी कि हम बैनुल अक़वामी साजिशों के तहत आकर एक महकूम कौम बन जाएं। वो इसलिए नहीं थी कि हम पर गोलियां चलें अपने मुल्क पर, वो इसलिए नहीं थी कि इस मुल्क की धरती जो है इस पर हम चल ना सकें, अपनी आवाज़ ना बुलंद कर सकें। तो हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक बार फिर आज़ाद कराएंगे, पाकिस्तानी कौम को आज़ाद कराएंगे, और हम सब मुत्तहद हैं। बहुत थैंक यू। पाकिस्तानियों को एक महकूम कौम बना दिया गया है। जो साइफर के वाक़यात सामने आए हैं उसके बाद कोई शुबा नहीं रहा। इमरान खान साहब की रिहाई में हम तमाम पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी है, और इस जद्दोजहद में हम सब मुत्तहद हैं। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान के गिर्द खुलूस का एक हिसार हैं, और हम सब ने मिलकर मुत्तहद होकर, पूरी पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहद होकर ये जद्दोजहद करनी है, और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर है। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था, अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने जो ख्वाब देखे, जो जद्दोजहद की, वो इसलिए नहीं थी कि हम बैनुल अक़वामी साजिशों के तहत आकर एक महकूम कौम बन जाएं। वो इसलिए नहीं थी कि हम पर गोलियां चलें अपने मुल्क पर, वो इसलिए नहीं थी कि इस मुल्क की धरती जो है इस पर हम चल ना सकें, अपनी आवाज़ ना बुलंद कर सकें। तो हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक बार फिर आज़ाद कराएंगे, पाकिस्तानी कौम को आज़ाद कराएंगे, और हम सब मुत्तहद हैं। बहुत थैंक यू।